मार्केट लगातार गिर रहा है, सारे सेक्टर की धज्जियां उड़ी हुई है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया कहाँ पैसा लगाएं। लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जो अच्छे सेक्टर की तलाश में हैं कि भैया बेटर परफॉर्म कौन सा सेक्टर करेगा जहां हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो यही काम हम करने वाले हैं। हम आपके लिए लाए हैं 12 साल का डेटा, पिछले 12 साल में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा चला है। रिजल्ट देखकर और आज का पूरा वीडियो देखकर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और पूरे लाइफ में कौन से सेक्टर में पैसा बनेगा आपको आज पता चल जाएगा। यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो भैया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपसे पिछले 12 साल के डेटा के बारे में बताऊंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि सेक्टर रोटेशन देखते हुए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि भैया आप खुद के बॉस बनकर सही डिसीजन ले सकते हो। लेकिन भैया ये सब फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है और बहुत आसान है। लोग डरते हैं और टिप्पों के पीछे जाकर मरते हैं, तो डरना नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 25% का डिस्काउंट है 9708094321 पे कॉल करके। और किसी भी स्टॉक मार्केट की न्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये ब्लूटिक वाला चैनल है जहां पे स्टॉक मार्केट की सारी न्यूज मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भैया अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। 2 तरह का प्लान है, बहुत अच्छा, सस्ता और बेहतरीन। धोनी ने एक बार कहा था, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं, एक दिन आपको हटाकर कोई दूसरा प्लेयर आपकी जगह ले लेगा। और ये बात सिर्फ क्रिकेट में लागू नहीं होती, स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है। जब बात आती है सेक्टर्स की, धोनी की बात को एक लाइन में बोलूं तो उसका मतलब है विनर्स रोटेट, यानी विनर्स बदलते रहते हैं। सो विनर रोटेट से मेरा मतलब है कि विनर सेक्टर हमेशा रोटेट होते रहते हैं। स्टॉक मार्केट एक साइकिल की तरह होता है जिसमें हर साल नए विनर और नए लूजर होते हैं। अगर आप किसी एक सेक्टर पे बेट लगाएंगे तो हो सकता है कि आप आज टॉप पे हो लेकिन कल नीचे आ जाएंगे, जैसे रेलवे, डिफेंस, पीएसयू। क्या हुई? कपड़े उतर गए। तो चलिए 12 साल के डेटा को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि सही इन्वेस्टिंग का फंडा क्या है, कौन सा सेक्टर कब कब रिटर्न देता है। जी हाँ, कब कब। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि एक ही सेक्टर हमेशा टॉप परफॉर्म करेगा तो ये गलत सोच है। ये डेटा देखिए कैसे हर साल अलग अलग सेक्टर नंबर 1 पे आए। जैसे बैंक, प्राइवेट हो या पीएसयू हो, 2012-14 और 2022 में टॉप पे रहे। लेकिन 2015, 19, 20, 21, 23 और 2024 में सबसे वर्स्ट परफॉर्म थे। आईटी को देखिए 2013, 18, 2020, 21 में अच्छा परफॉर्म किए, बट 2022 में साढ़े 24% गिर गए। मेटल सेक्टर ने 2016 और 2021 में चमक दिखाई और 15 और 18 में स्ट्रगल किया। मतलब जो आज विनर वो कल लूजर भी बन सकते हैं। ये बात को मैंने आपको डेटा के साथ प्रूफ कर दिया। इस डेटा को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो काफी मुश्किल काम है विनर सेक्टर को पकड़ना। हाँ, मुश्किल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे भाग रहा था कौन सा, डिफेंस, रेलवे, लोगों ने लगाया, आज फंस गए, राइट। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो इकोनॉमिक साइकिल समझ के सेक्टर पिक करते हैं। इसलिए मैंने कहा था फंडामेंटल एनालिसिस सीखना जरूरी है। बहुत आसानी से सिखाया, आप सीख सकते हैं हमारे को, ठीक है, 9708094321 पे कॉल करके। तो अब ये क्या होता है वो समझिए। ये समझ लिया तो आपको सेक्टर पिक करना आसान होगा। इकोनॉमिक साइकिल में 2 टाइप के सेक्टर होते हैं, साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल। साइक्लिकल सेक्टर बेसिकली वो होते हैं जो इकोनॉमिक साइकिल को फॉलो करते हैं। जब इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी होती है तो साइकिल अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब रिसेशन आता है यानी इकोनॉमी स्लो होती है तब ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जैसे ऑटो, रियल एस्टेट, लग्जरी गुड्स, इंफ्रा वाली चीज, राइट। दूसरी तरफ नॉन साइक्लिकल उल्टे होते हैं, इकोनॉमिक साइकिल पर ज्यादा डिपेंड नहीं होते, इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। जैसे कंज्यूमर सेक्टर, हेल्थ केयर, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सर्विस, राइट। इसको और आसान भाषा में समझिए कि जब इकोनॉमी स्लो होती है तब साइक्लिकल सेक्टर में प्रेशर सबसे पहले आता है। अब इस थ्योरी को पिछले 12 साल के डेटा से समझने की कोशिश करते हैं तो आप लाइव रिलेट कर पाएंगे और मेरी बात को मजे से समझ पाएंगे। लेकिन लाइक का बटन जरूर दबा दिया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है कि कंटेंट को रेडी करने में। 2017 की बात है जब इंडियन इकोनॉमी ने 8.3% का ग्रोथ शो किया, लेकिन 18 और 19 में इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया। 18 में ग्रोथ रेट था 6.8% जो घट के 2019 में कितना आया 6.5% और 2020 में 3.9%। और इसी दौरान सारे साइक्लिकल सेक्टर गिरना शुरू, यानी उससे रिलेटेड डाउनफॉल। रियल एस्टेट ने 2017 में 111% का रिटर्न दिया जब इकोनॉमी में हाईएस्ट ग्रोथ था, पर 2015 और 18 में गिर गया जब इकोनॉमी स्लो थी। वहीं ऑटो सेक्टर 2024 में टॉप परफॉर्मर था, लेकिन इससे पहले कभी टॉप पे नहीं गया। जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था 2018 में, तब ऑटो सेक्टर
22% गिरा था। तो अगर आप साइक्लिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो सही टाइमिंग की क्या है, जरूरत है। अब नॉन साइक्लिकल, एनर्जी, एफएमसीजी, इन दो सेक्टर ने पिछले 12 साल में एक बार भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो उम्मीद है कि आप यहां समझ चुके होंगे सेक्टर रोटेशन को समझना इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने डेटा वाइज समझाने की कोशिश की है और आप रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन वो समझने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इकोनॉमी पे नजर रखनी पड़ेगी, सरकार की पॉलिसी पे नजर रखनी पड़ेगी। जैसे सरकार को रेलवे और डिफेंस पर फोकस था, रॉकेट हो गए। अब एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करते हो तो इस बात को डेटा से समझिए। सोचिए अगर किसी ने सिर्फ आईटी सेक्टर पे फोकस किया होता 2020 में तो 57.9% का रिटर्न मिला, लेकिन 2023 में -24.5% का बिग लॉस। यानी आसान भाषा में इसको समझें तो किसी को कुछ पता नहीं कि कब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी और कब नहीं। इसलिए सिर्फ साइक्लिकल स्टॉक में पैसा ना लगाएं, बैलेंस रखें, साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल बराबर। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने से रिस्क कम होता है और आप एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होते। इसको छोटे से एग्जांपल से लीजिए। मान लो आपने अपने पोर्टफोलियो का 50% फाइनेंशियल सर्विस में लगाया, 20% हाउस होल्ड कंज्यूम जैसी चीजों में, 30% ऑटो सेक्टर में, राइट। अब आपको पता चलता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बदलने वाले हैं, जिससे फाइनेंशियल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। आपने रिटर्न को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप दोनों साइक्लिकल सेक्टर यानी फाइनेंशियल और ऑटोमोबाइल को आधा इन्वेस्टमेंट बेचकर हाउस होल्ड कंज्यूम में डाल दिया, जो एक नॉन साइक्लिकल सेक्टर है। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होगा, राइट। कैसे, 25% फाइनेंशियल सर्विस, 15% ऑटोमोबाइल, 60% हाउस होल्ड कंज्यूम। इस तरीके से आप अपना रिस्क कम कर सकते हो और स्टेबल रिटर्न बढ़ा सकते हो। यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। हो सकता है 2 बार देखना पड़े तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि इन्वेस्टिंग एक मैराथन है ना, यूं वाला गेम नहीं है। तो अगर आप सिर्फ एक ही ट्रेंड या एक ही सेक्टर के पीछे भागोगे तो मार्केट का रोटेशन आपको सरप्राइज कर सकता है और आपके रिटर्न को खा सकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मंत्र है डाइवर्सिफाइड रखिए, राइट, जिससे कि आप विनर को पकड़ सके और आप एनालिसिस करके दिमाग लगा के पैसा लगाएं, किसी के टिप्पो पे ना लगाएं, क्योंकि अभी की गिरावट में सबसे ज्यादा वो मरे हैं जो टिप्पो में पैसा लगाएं। और डाइवर्सिफिकेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। गोल्ड देखो कितना ऊपर भाग रहा है। अब अगर समझो कि अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड रहे तो कोई दिक्कत होने वाली है, नहीं होने वाली है ना, कि मान लो शेयर ना चल रहा है, गोल्ड तो देगा, राइट। तो इस तरीके से ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन लोग ऐसा करते ही नहीं। जो इंसान डाइवर्सिफाइड करेगा वो ग्रो करेगा, जो एक सेक्टर पे रहेगा वो डूबेगा। कमा सकता है 6 महीना साल भर कमा सकता है, जिंदगी भर नहीं कमा सकता, उनके लग जाएगी, ठीक है। और पुराने विनर के पीछे मत भागो कि ये चला था तो अभी भी चलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। टाइम बदलता है और टाइमिंग जरूरी है, ठीक है। मेटल, एनर्जी, रियल एस्टेट जैसे साइक्लिकल सेक्टर अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, पर सही टाइमिंग बहुत जरूरी है और उसके बिना सब बेकार है। कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट में बताइएगा और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके प्यार मोहब्बत सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।